बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आलमी सतह के ऊपर जो सूरत हाल बनी उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर आया और पाकिस्तान में उस इम्पैक्ट को एक बहाना बना के उसकी आड़ में यहाँ पर जो कीमतें बढ़ाने की कोशिश की गई, वारदात डाली गई, इतनी बड़ी दिहाड़ी लगाई गई और उसके अंदर तकरीबन को 400-500 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई जा चुकी है पिछले 1-2 हफ्तों के दौरान। एकदम पहले 50 रुपये, फिर उसके बाद 150 रुपये, 200 रुपये कीमत बढ़ा दी गई और उसमें 40-50 रुपये फिर कम कर दी गई। दिहाड़ी तो उसके अंदर लगा ली गई। अब ये जो सारा काम किया गया है, इसके अंदर दो अहम तरीन मिनिस्ट्रियाँ शामिल हैं। दो अहम तरीन, एक उसमें है वजारत ख़ारजा, जिसको हेड करते हैं इसाक डार, फॉर्म 47 के सेनेटर, और दूसरे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वो भी फॉर्म 47 के ऊपर। इन दोनों शख्सियात का जो फेलियर नज़र आया है इस पूरे क्राइसिस में, कियोस में, इस पूरी सूरत हाल में, उसके बाद ये कन्फर्म हो चुका है कि पहला इस्तीफ़ा तो मोहम्मद औरंगज़ेब बतौर वज़ीर ख़जाना देने जा रहे हैं। पहला इस्तीफ़ा वक्ती तौर पर अभी थोड़ा रिलीफ मिल गया इसाक डार को इस जंग बंदी की वजह से जो कि अमेरिका ईरान के दरमियान हो गई। वक्ती तौर पर रिलीफ मिल गया, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। पहला इस्तीफ़ा तो मोहम्मद औरंगज़ेब का वज़ीर ख़जाना का बिल्कुल तैयार है और वो किसी वक्त भी आ सकता है। हुआ क्या है असल में, और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट किस तरह से होगी, अब आपने पूरा सिनेरियो समझना है। देखिए, ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है कि वो शख्स, वो बंदा, और इसके अंदर शहबाज शरीफ अपने आप को फिर से बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन असल जो ज़िम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो शहबाज शरीफ के ऊपर बनती है। वो इसका ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो वज़ीर ख़जाना ने काम किया, उससे इस्तीफ़ा दिलवा के वक्ती तौर पर यह कहा जाएगा कि ठीक है, हमने वज़ीर ख़जाना को फारग कर दिया है, तरफ कर दिया है, इस्तीफ़ा ले लिया है और हम रिलीफ भी देने जा रहे हैं। ये वारदात डालने की कोशिश की जाएगी। हुआ ये है कि जिस तरीके से आलमी सतह के ऊपर ये सूरत हाल बनी, क्राइसिस बना, जंग शुरू हुई, उसके नतीजे में आलमी सतह के ऊपर जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतें, ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई। उसके बाद वज़ीर ख़जाना ने, औरंगज़ेब ने, और साथ में वज़ीर पेट्रोलियम ने, अली परवेज़ ने, दोनों ने मिलकर एक प्रपोज़ल तैयार किया। ये आपने जहन में रखना है कि ये जो प्रपोज़ल असल में बना है, ये इंस्ट्रक्शन किसकी थी। देखिए, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने खुद से ही घर में बैठ के प्रपोज़ल तैयार कर लिया, अपने दफ्तर में बैठ के, घर में बैठ के, और तैयार करने के बाद उसके बाद शहबाज शरीफ को दे दिया, शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर साइन कर दिया। इस तरह से नहीं, ये इंस्ट्रक्शन आई है शहबाज शरीफ की तरफ से, और उसके बाद इन्होंने प्रपोज़ल तैयार करके, उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद करके ये आगे फॉरवर्ड किया, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए, और फिर ये कीमतें पाकिस्तान के अंदर ऐसे शूट कर गई और इतनी ऊपर चली गई कि आवाम का इन लोगों ने जीना हराम कर दिया। दुनिया के अंदर देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर अजीब व गरीब एक मामला बन चुका है। आप ज़रा इमेजिन करें कि यहाँ पर ये, अब लोग क्या कह रहे हैं, लोग आपको पाकिस्तान के अंदर ये कहते नज़र आ रहे हैं, लोगों की जानिब से क्या कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जंग किसी मुल्क की है, लड़ कोई रहा है, बमबारी किसी और जगह हो रही है, नेगोशिएट कोई कर रहा है, मुज़ाकरात कोई कर रहा है, उनके दरमियान जंग बंदी हो रही है। पाकिस्तान ऐसे ही न 9 में न 13 में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये मुल्क के अंदर दुकानें बंद, मार्केटें बंद, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, सड़कें बंद, पेट्रोल पंप बंद, कीमतें ऊपर। ये इनको पता नहीं क्या मसला है। अब ये अवाम कह रही है, ये अवाम की तकलीफ़ और अवाम का दर्द है जो कि इनको हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ करते क्या,
लड़ाई किसी की होती है, जंग किसी की होती है, और ये आके पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, एक ज़माने में होता था कि डबल सवारी के ऊपर पाबंदी लगा दो। अमेरिका में हमला हो गया, किसी ने वहाँ पर फायरिंग कर दी, पाकिस्तान में डबल सवारी के ऊपर पाबंदी लगा दो। शुक्र है उसे जान छूटी। अब ये नया खाता इन लोगों ने खोल दिया है। इन्होंने कहा है उसके अंदर तो दिहाड़ी गोली लगती, इसके अंदर दिहाड़ी लगाओ। उसके अंदर तो पुलिस वाला बेचारा सड़क के ऊपर दिहाड़ी लगा लेता है, लेकिन इसके अंदर बड़ी दिहाड़ी लगाओ, और जैसे ही कोई जंग लगे तो पाकिस्तान में कीमतें बढ़ा के पेट्रोल की, उसमें माल पानी बना लो। तो ये शहबाज शरीफ के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो इंस्ट्रक्शन निकली थी, उसके बाद ये वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने ये काम किया, और उसके साथ मिलकर अली परवेज़ ने, जो वज़ीर पेट्रोलियम है, उसने काम किया, और ये कीमतें बढ़ाई गई, जिसने अवाम का कचूमर निकाल दिया। तो अब ये वज़ीर ख़जाना को कहा जा रहा है, वज़ीर ख़जाना का इस्तीफ़ा बिल्कुल तैयार है, और उसे कहा जा रहा है कि आप इस्तीफ़ा दें। आपकी वजह से ये पूरा प्रपोज़ल तैयार हुआ, आपकी वजह से ये पूरा एक तजवीज़ या पूरा एक प्लान या पूरा इस हवाले से जो एक मसवदा तैयार किया गया, डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, और उसमें कीमतें बढ़ाई गई। आप क्योंकि इसमें ज़िम्मेदार हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इस्तीफ़ा दें। तो ये वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब से इस्तीफ़ा डिमांड किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ से इस्तीफ़ा आ जाता है, ठीक है, इस्तीफ़ा आ गया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन ये भी इस बात का सबूत होगा कि इसके अंदर गवर्नमेंट बराह रास्त रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है। लेकिन जो आवाम है, उनकी जो डिमांड है, इसके अंदर वैसे पीटीआई का एक बहुत बड़ा फेलियर सामने आया। पिछले 2-3 हफ्तों से पीटीआई मुकम्मल तौर पर गायब है। उनके पास हालांकि ये बड़ा नादर मौका था, इस मौके पर बाहर निकलते, एहतजाज करते हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों की जानिब से इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई, लेकिन अपोजिशन का एक आदमी भी इस मौके पर नहीं निकला, एक आदमी। तो आवाम ये डिमांड कर रही है कि आपने सिर्फ इस्तीफ़ा वज़ीर ख़जाना का नहीं लेना, इस्तीफ़ा आना चाहिए तो ऊपर से आना चाहिए, शहबाज शरीफ का आना चाहिए। अगर वो इस्तीफ़ा देगा, अगर वो रिज़ाइन करेगा, दूसरा ये कि आने वाले वक्तों में हमें इसकी कॉम्पनसेशन दी जाए। अब ये जो कीमत है जो आपने पहले 350 की, उसके अंदर भी 150 रुपये टैक्स बढ़ा के असल कीमत इसकी 100 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। तो आप ये जो 400, 450, 500 के ऊपर ले जाने के ख्वाहिशमंद थे, इनको पीछे करें, कीमतें वापस लाएं, और इसको वापस 150 के ऊपर 100 रुपये के ऊपर लेकर आएँ, तब ये आवाम के लिए रिलीफ होगा। अदरवाइज़ ये इस तरह के कॉस्मेटिक किस्म के इक़दामात, झूठे किस्म के इक़दामात करके आवाम को एक बार फिर से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरातिफ होगा।